वॉर और अनसर्टेनिटी के टाइम इन्वेस्टर्स यूजुअली गोल्ड और सिल्वर की तरफ भागते हैं, लेकिन अब एक दूसरी साइलेंट रेस भी चल रही है, एआई बूम की रेस। और इसी वजह से यूरेनियम और कॉपर जैसे मेटल सडनली स्पॉटलाइट में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सेफ हेवन मेटल्स ज्यादा पावरफुल होंगे या एआई इकोनॉमी को चलाने वाले ये मेटल्स? शायद आंसर ईदर और नहीं है, बल्कि दोनों हो सकते हैं। हम ईवीज, एआई और डेटा सेंटर्स की बात तो करते हैं, बट एक बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या एआई इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकती है? और क्या सिर्फ सोलर पावर अलोन इतनी मैसिव डिमांड हैंडल कर पाएगी? इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी और यूरेनियम फिर से फोकस में आ रहे हैं। आईईए के अकॉर्डिंग 2030 तक डेटा सेंटर्स दुनिया की 3 से 4% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। अभी ये रफली सिर्फ 1 to 1.5% है। 2026 में यूरेनियम ने स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखा। स्पॉट प्राइसेस फिर $100 पर पाउंड के ऊपर गए और यूटिलिटी कंपनीज लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई सिक्योर करने लगी हैं। कॉपर की स्टोरी भी इक्वली पावरफुल है, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स को वायरिंग, ट्रांसफार्मर्स और कूलिंग सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स चाहिए, और इन सब में कॉपर लगता है। इसीलिए कॉपर को एआई इकोनॉमी का सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जा रहा है। सो जेपी मॉर्गन कॉपर का टारगेट अराउंड $12,500 पर टन दे रहे हैं, जबकि यूबीएस $13,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल मैसेज यहाँ पर सिंपल है, फ्यूचर मेटल स्टोरी शायद सिर्फ गोल्ड तक लिमिटेड नहीं रह सकती। एक साइड सेफ हेवन डिमांड हो सकती है और दूसरी साइड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन डिमांड। सारा डाइवर्सिफिकेशन आपको यूएस स्टॉक्स के मेटल ईटीएफ सेक्शन में एक साथ एक्सप्लोर करने के लिए मिल सकता है। सो गोल्ड ईटीएफ्स लाइक जीएलडी और आईएयू हेज प्ले माने जाते हैं, वहीं सिल्वर ईटीएफ्स लाइक एसएलवी इंडस्ट्रियल डिमांड प्ले हैं। यूआरए और यूआरएनएम यूरेनियम एक्सपोजर देते हैं, और सीपीईआर कॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले माना जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट प्रीशियस और इंडस्ट्रियल मेटल्स दोनों ही अब क्लोजली वॉच्ड थीम्स बन चुके हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.